हाँ जी भाई साहब, अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जब आप नए होते हैं ना यूट्यूब में, जिसका कि आपको अभी नहीं पता लगेगा, आपको बाद में पता लगेगा और ये कितना घातक होगा। जैसे चैनल डिलीट हो सकता है, या अगर आप एआई से कंटेंट बना रहे हैं वो कुछ एकदम रिपीट कंटेंट ना बन जाए, ये तब पता लगेगा कि जब आप अपना चैनल को मोनेटाइज करेंगे। जब चैनल मोनेटाइज करेंगे और उस समय आपको ये आएगा रीयूज्ड कंटेंट। YouTube बोलेगा भाई आपकी कंटेंट रीयूज्ड है और आपको अब 30 दिन और दिए जाते हैं, दोबारा से अप्लाई कीजिए। आपको फिर 30 दिन के अंदर दोबारा YouTube को बताना होगा कि भाई साहब अब मेरे के लिए मोनेटाइजेशन चालू कर दो। अगर आपने फिर गलती कर दी दोस्तों, तो फिर आपको 90 दिन तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। आराम से बैठ जाइए, फिर आपका मोनेटाइज नहीं होगा 90 दिन तक, मतलब कि 3 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। रीयूज कंटेंट क्या है, क्योंकि जब हम नए होते हैं हमको पता नहीं होता, हम ये गलती करते रहते हैं और ये तभी पता लगता है जब हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे और वो बोल देंगे भाई साहब ये तो रीयूज कंटेंट है, इसको सही करो, और फिर आपका हो जाएगा समय वेस्ट और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों, इस चैनल में लेकर आता हूं यूट्यूब के टिप्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो टन से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो ताकि हमारी मुलाकात हमेशा होती रहे। और अब जानते हैं डिटेल में कि ये रीयूज कंटेंट क्या होता है, और जब हम मोनेटाइजेशन के लिए हमारे जब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे होते हैं तो हम अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। और फिर YouTube उसमें से दोस्तों क्या देखता है, आपके चैनल में कैसे रिव्यू करता है। जब आप भेजते हो मोनेटाइजेशन के लिए तो YouTube क्या देखता है आपके चैनल में, मैं आपको ये बताने वाला हूं YouTube की आर्टिकल के अंदर से कि YouTube बता रहा है, लेटेस्ट बता रहा हूं। पहले वीडियो बने होंगे तो उसमें पुरानी बातें होंगे, इसमें मैं नई बातें बता रहा हूं कि वो क्या देखते हैं आपके चैनल में, ताकि आपको रीयूज कंटेंट ना आए, आपका समय बर्बाद ना हो और आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं यहां स्क्रीन में। तो वो क्या कहते हैं कि भाई आपकी कंटेंट को भाई साहब ओरिजिनल होना चाहिए, कभी भी किसी की डुप्लीकेट आपने कंटेंट नहीं करनी। दूसरी है आपका, यहां पे आप देख पा रहे हैं मेन थीम देखेंगे आपकी, भाई वो समझ बहुत आसान तरीके से उनको ये समझना चाहिए कि भाई आपका चैनल की मेन थीम क्या है, आप किस टाइप के वीडियोस बना रहे हैं। जैसे हम बनाते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक बारी चैनल को देखने से ये पता लग जाना चाहिए भाई इसका चैनल यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड है। आपका हो सकता है ब्यूटी से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, जिम की एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो क्लियर नजर आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके की मेन थीम है आपके चैनल की, और ये बहुत आसान तरीके से समझ आना चाहिए। फिर दूसरा आता है यहाँ पे मोस्ट व्यूड वीडियोस। जी हाँ, आपके वो मोस्ट व्यूड वीडियोस देखेंगे, आपके चैनल में जाएंगे, वो देखेंगे सबसे ज्यादा वीडियोस जो लोगों ने देखे वो कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे न्यूएस्ट वीडियो, जो आपके अभी के वीडियो हैं। आपके जो अभी के वीडियो आप बना रहे हैं किस तरीके के हैं, पहले जो आपके मोस्ट व्यूड वीडियोस जो पॉपुलर वीडियोस हैं वो कैसे हैं, अभी के वीडियोस कैसे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आएगा आपका कि भाई बिगेस्ट प्रपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, कि भाई आपका जो वॉच टाइम आया है वो कैसे मिला है आपको, आपने उस वीडियो में क्या करा है जिन वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम मिला है, कि आपने कुछ गलती तो नहीं करी। बहुत बारीकी से देखेंगे क्योंकि लोग घपला करते हैं, और वो देख लेंगे कि भाई साहब इसने सही करा है गलत करा है, और जब देखेंगे और उनको समझ आ जाएगा सब कुछ सही है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद आता है दोस्तों वीडियो मेटा डाटा, इंक्लूडिंग जैसे कि आपका हो गया टाइटल, थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन आपकी चेक करी जाएगी। वो ये होगा कि भाई आपका जो टाइटल है, सारे टाइटल अगर एक जैसे आप लिख दें और सारे आपके थंबनेल एक जैसे हो जाएं, ठीक है, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप ठीक तरीके से लिख रहे हैं, उसमें कोई स्पैम तो नहीं कर रहे, उसमें फालतू के टैग्स तो नहीं घुसा दिए ताकि आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे टैग्स डालने से मेरे को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल जाएं। तो ये आपका मेटा डाटा पूरा तरीके से वो चेक करेंगे, जिसमें होंगे आपके टाइटल, थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन, वो आपका चेक करेंगे। फिर इसके बाद आता है दोस्तों जो अभी इंक्लूड हुआ पहले नहीं था, और वो है चैनल्स अबाउट सेक्शन। आपके चैनल का अबाउट सेक्शन देखेंगे कि आप उसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो आपने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में बताया है, क्या आप उसी प्रकार से वीडियो बना रहे हैं, क्या वो आपके चैनल की मेन थीम से रिलेटेड है। ये भी आपका चेक करा जाएगा कि आप वहां पे कुछ और बता रहे हैं, वीडियो कुछ और बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, अब यहां पे देखते हैं
रिपीटिशियस कंटेंट जो आप यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये रिपीटिशियस कंटेंट जो रीयूज कंटेंट में आती है वो क्या कहती है? वो ये कहती है रिपीटिशियस कंटेंट्स रेफर्स टू अ चैनल वेयर द कंटेंट इज सो सिमिलर दैट व्यूअर्स मे हैव ट्रबल स्पॉटिंग द डिफरेंस बिटवीन द वीडियोस। कहने का ये मतलब है कि भाई साहब आपने वीडियोस बना दिए, टाइटल भी सेम हो गया, उसका थंबनेल भी सेम हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी सेम हो गई और किसी को एक नज़र में समझ में भी ना आए कि भाई साहब अलग क्या है, यहां पे तो सब कुछ एक जैसा लग रहा है। और जब कुछ एक जैसा लगेगा तो लोगों को एक दूसरे वीडियोस में से डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके टाइटल हर एक वीडियो में अलग अलग होने चाहिए, जो आप थंबनेल लगाएं वो एक दूसरे से अलग अलग नजर आएं, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिखें वो अलग होनी चाहिए, उस वीडियो से रिलेटेड होनी चाहिए जो आप वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आप कुछ गलत कर रहे थे, आपको ये रीयूज कंटेंट के लिए प्रॉब्लम ना आए, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको यह करना है कि अपने टाइटल्स में फेरबदल कीजिए ताकि वो एक जैसे ना दिखें। अगर आपके थंबनेल्स एक जैसे दिख रहे हैं तो उसमें कुछ फेरबदल कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपने फालतू के टैग्स लगा रखे हैं उनको रिमूव कर दीजिए। ऐसा करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि कहीं मेले में गए, वहां पे भी कोई गाना वाना चल रहा है वो भी डाल दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको रीयूज कंटेंट आ सकता है, क्योंकि वो आपकी कंटेंट तो नहीं है ना। मोनेटाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने फेस कैम के वीडियोस बनाने चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो। और अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं आप। ये वीडियो देखिए, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।